मौजूद हैं और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए मनीष के पास लिए चलते हैं। मनीष, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी दिल्ली में मौजूदगी है, बैठक जो होने वाली है उस बैठक में भजनलाल शर्मा मौजूद होंगे और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी होगी। विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल मनी, देखिए ये बड़ी अहम बैठक होने जा रही है एनडीए की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका नेता चुना जाएगा और जिस तरह से हिमांशु भी बता रहे थे कि उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो उसी अहम बैठक के लिए उस कड़ी में भजनलाल शर्मा दिल्ली आ चुके हैं। कल रात से दिल्ली में हैं, जोधपुर हाउस ठहरे हुए हैं, हमारे पास में ही है। और इस बैठक के लिए वो करीब बताया जा रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से रवाना होंगे और संसद भवन में वहां पर सेंट्रल हॉल में ये बैठक होनी है। तमाम बड़े नेताओं की, डेप्यूटी सीएम और सीएम, सभी बड़े चेहरे, राजस्थान से भी जो निर्वाचित सांसद है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उसी कड़ी में सीएम और डेप्यूटी सीएम दूसरे दलों के भी, एनडीए घटक दलों के दिल्ली में होंगे। और एक, जिस तरह से हिमांशु ने बताया, वाकई एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही सरकार के शपथ ग्रहण से पहले। तैयारियां निश्चित रूप से जोरों पर है, लेकिन बीजेपी और उसके घटक दल, अब एक तरह से कहते हैं कि एनडीए सरकार होगी अब ये, पहली दो सरकारों के उलट, तो उसके लिए कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है सर्वसम्मति बनाने को लेकर और एकजुटता दिखाने को लेकर दिल्ली में। उसी कड़ी में ये एक बैठक है जिसके लिए भजनलाल शर्मा यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं। क्योंकि मनीष, हमने देखा था 90 चुनावी रैलियां करी है, सभाएं करी है भजनलाल शर्मा ने। सीएम के गृह जिले में भरतपुर में बीजेपी की हार हुई है और 9.23% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो हार का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर पहुंचे हैं क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आने वाला था। हार का क्या कह सकते हैं, सीटें जरूर ज्यादा आई हैं, 11-14 सीटें हैं बीजेपी के पास। पिछली बार बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, वहां पर 10 सीटों का लॉस जरूर हुआ है बीजेपी को। उसके लिए क्या बड़ी वजह रही, क्योंकि बार बार बीजेपी वही 25 सीटें जीतने का लगातार दावा कर रही थी इस बार भी, लेकिन एक बड़ा लॉस कह सकते हैं कि बड़ा कमबैक कांग्रेस का राजस्थान में हुआ है। और जो कि 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अच्छा खासा बहुमत हासिल किया था, करीब 125 सीटें। तो उसको लेकर के क्या वजह रही भरतपुर में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में, ये बड़ा अहम होगा देखना कि क्या रिपोर्ट वो लेकर आए। क्योंकि करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, ये तमाम वो इलाके जहाँ ईआरसीपी योजना को बीजेपी ने काफी चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन भरतपुर बीजेपी लॉस कर गई, दौसा बीजेपी हार गई है। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देना जरूरी हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में ही मौजूद हैं और चुनावी नतीजों के बाद अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हुई हार पर चर्चा होगी। हार को लेकर राजस्थान बीजेपी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। हार पर तैयार रिपोर्ट को भजनलाल शर्मा केंद्रीय नेतृत्व के हवाले करेंगे, सौंपेंगे और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी होगी। हार जीत के कारणों पर विस्तार से चर्चा भी हो सकती है, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। 2019 में राजस्थान बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। माना यह जा रहा है कि इस नतीजे के बाद आने वाले समय में राजस्थान बीजेपी में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, बड़े फेरबदल किस रूप में देखने को मिल सकते हैं, इसको लेकर क्या सोर्सेस कह रहे हैं आपके? बिल्कुल, देखिए मनी, ये बात निश्चित रूप से सच है कि जीत हार का रिपोर्ट कार्ड तो बिल्कुल लेकर के पहुंचे हैं और जहां जहां खासतौर पर बीजेपी ने लूज किया है वहां पर जेपी नड्डा, जो बीजेपी अध्यक्ष है, उनको रिपोर्ट देंगे भजनलाल शर्मा। इसमें खासतौर पर जो संगठनात्मक कमजोरियां रही कि कहां पर जो प्रधानमंत्री गए वहां पर उन दौरों के बावजूद, उन रैलियों के बावजूद बीजेपी की जो हार हुई, खासतौर पर दौसा जैसी सीटें, बाड़मेर जैसी सीटें और फिर चूरू जैसी सीटें, तो इन सब चीजों का काफी तफसील से इसमें ब्यौरा होगा, जो उनको वजह दी जाएंगी, अपनी तरफ से दलील भी रखेंगे सीएम। और उसके बाद अध्यक्ष जेपी नड्डा पर यह होगा कि किस तरह से निश्चित रूप से अमित शाह से भी कंसल्टेशन होगी और ऊपरी स्तर तक कि क्या संगठनात्मक फेरबदल करने की जरूरत है, क्या जो चेहरे थे जिनका नाम लिया गया कि उन्हें हाशिए पर कर दिया गया इस चुनाव में, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, क्या उसको, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा लोकसभा में, लेकिन उसके उलट भजनलाल शर्मा एक आम कार्यकर्ता को सीएम बनाकर बड़ा मैसेजिंग बीजेपी ने सिर्फ इस लिहाज से दी थी कि लोकसभा चुनाव में बड़ी एक शक्ति के साथ बीजेपी उभरेगी, लेकिन हुआ एकदम उसका उलट। तो ये बड़ा देखने वाला होगा कि बीजेपी कोई शक्ति दिखाने जा रही या फिर समय दिया जाएगा उन राज्यों को, क्योंकि अब डेवलपमेंट होने शुरू हो गया। राजस्थान को आप देख लीजिए,
महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, किरोड़ीलाल मीणा पहले कह चुके हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाई, वो इस्तीफे की बात कह चुके थे। इसी बीच अब जो खबर है वहां पर राजस्थान से भी, महाराष्ट्र से भी आगे उसके बाद में कि फडणवीस ने कह दिया है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो स्टेट्स में ये अभी मैसेज जरूर जाएगा जहां जहां पर बीजेपी ने हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से यूपी को आप देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कदम बीजेपी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जीत पर रुकती नहीं और हार से जरूर सबक लेती है, तो वो सबक आने वाले दिनों में जरूर पार्टी के संगठन के भीतर और फंक्शनिंग को लेकर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए। आगे की अपडेट भी आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा। और इस बीच बताते चलें कि दिल्ली पहुंचने के बाद भजनलाल शर्मा की पहली तस्वीर सामने आई है। नवनिर्वाचित सांसदों ने सीएम भजनलाल से शिष्टाचार भेंट की है। दिल्ली आज सीएम भजनलाल पार्टी अध्यक्ष समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम राजस्थान की 11 सीटों पर पार्टी की हार की रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे और सीएम दिल्ली में आयोजित बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल भी होंगे। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं जब उन्होंने नेताओं से मुलाकात की है। राजस्थान के सभी निर्वाचित बीजेपी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं।